हेलो एवरीवन, ये वीडियो हमारी एडमिशन चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो इसमें हम वो सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे जहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे हम मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ। देखो, कभी कभार क्या होता है ना, बैलेंस शीट में हमें एसेट साइड पर गुडविल का अमाउंट दे रखा होता है, मतलब गुडविल दे रखी होती है। तो जो हमें गुडविल दे रखी होती है बैलेंस शीट में, ये हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है। तो इसको हमें राइट ऑफ करने की जरूरत होती है, क्योंकि हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको राइट ऑफ करते हैं। तो अगर हम जब राइट ऑफ करेंगे तो इसकी जो जनरल एंट्री हम बनाते हैं वो होती है, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे, ठीक है, उनको हम डेबिट करेंगे, मतलब उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। सपोज करो इस केस में हमारे जो पार्टनर्स हैं वो दो हैं, ए एंड बी, उनका जो रेशियो है वो इक्वल है, 1:1 रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये गुडविल है उसको हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। तो अगर यहाँ पर दो पार्टनर हैं ए एंड बी, तो हम उनकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। दो पार्टनर्स थे हमारे ए और बी, दोनों का जो रेशियो था वो इक्वल था। तो हमने ए और बी के जो कैपिटल अकाउंट है उनको डेबिट करा 25,000 से और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करा 50,000 से। और ये याद रखना, ये हम राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में करते हैं। ठीक है, कभी कभार हम गलती से सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर देते हैं, तो वो हमारा गलत हो जाता है। याद रखना, हम इसको ओल्ड रेशियो में ही करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन्ड, या फिर रिटेन्ड का मतलब होता है नॉट रिटर्न ऑफ। देखो, इफ एग्जिस्टिंग गुडविल जो है हमारी वो 1 लाख की है, एंड गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वो हमारी 2,50,000 है। सो व्हाट विल बी द गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। तो हमें नए पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देखो, हमें एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है 1 लाख, मतलब बैलेंस शीट गिवन होगी, उसमें हमें एसेट साइड पर गुडविल के नाम से हमें 1 लाख दे रखा है। ठीक है, और एक और पॉइंट बोला है कि गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, हमारा न्यू पार्टनर है, सपोज करो ए है, उसका रेशियो मतलब उसका शेयर कितना है 1/5। ठीक है, हमने न्यू पार्टनर ए को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए। तो उस टाइम पर जो गुडविल है वो है हमारी 2,50,000। तो अब हमें बताना है नया पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आएगा। तो इस केस में हम कैसे गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। देखो, हम क्या करेंगे, 1,50,000 का 1/5 शेयर। अब ये 1,50,000 कैसे आया, हमारी जो गुडविल थी एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन वो हमारी 2,50,000 थी, और 1 लाख हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल थी। तो हम क्या करेंगे, जो भी उसके एडमिशन के टाइम पर गुडविल थी उसमें से हम एग्जिस्टिंग गुडविल के अमाउंट को माइनस कर देंगे। उसके एडमिशन के टाइम पे 2,50,000 गुडविल की वैल्यू थी और 1 लाख हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल थी। तो हमने माइनस कर दिया, हमारे पास 1,50,000 आता है। अब इस पे उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उसका शेयर कितना आया, 30,000। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने राइट ऑफ नहीं करा। ठीक है, हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा था कि हम राइट ऑफ कर रहे थे एग्जिस्टिंग गुडविल को, लेकिन इस केस में हमने राइट ऑफ नहीं करा, क्योंकि कभी कभार ना क्वेश्चन अलग से दे देता है कि आपको राइट ऑफ नहीं करना, आपको रिटेन करना है। और रिटेन मतलब कि हमें राइट ऑफ नहीं करना है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नाउ विद दिस लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो, सपोज करो, एग्जाम्पल लेते हैं, हमने नए पार्टनर को एडमिट करा, उसका कुछ अमाउंट था गुडविल का जो कि उसको लाना था, लेकिन वो ला नहीं पाया। तो उस केस में हम क्या जनरल एंट्री पास करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे ए और बी पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 1:1 है। सी को एडमिट करा और सी को जो गुडविल लानी थी वो हमारी 20,000 थी, लेकिन वो ला नहीं पाया। तो इस केस में हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखो,
ए और बी हमारे दो पार्टनर्स हैं, उनका जो रेशियो है वो 3:2 है। सी को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए, आफ्टरवर्ड डी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, पहले हमने सी को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए, उसके बाद हमने डी को भी एडमिट करा है, मतलब दो पार्टनर को हमने एडमिट करा है। और इस केस में हमें न्यू पीएसआर निकालने हैं, हमें ए बी सी डी इन चारों पार्टनर्स के। तो देखो, सो फर्स्टली लेट्स फाइंड आउट न्यू पीएसआर ऑफ ए बी सी। सबसे पहले हम ए बी और सी की नया रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी के बाद ही तो हमने डी को एडमिट करा है। तो सबसे पहले ए बी और सी की हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने सबसे पहले टोटल शेयर 1 माना, फिर रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, 1 माइनस जो भी सी का जो शेयर है यानी 1/4। तो जो हमारा रिमेनिंग शेयर आया वो आया 3/4। अब न्यू पीएसआर आपको आता होगा निकालना, वो भी देख लेते हैं कैसे निकालते। ए का निकाला जो भी ओल्ड रेशियो था, मतलब 3/2 था हमारा ओल्ड रेशियो, तो हमने 3/5 मल्टीप्लाई 3/4 कर दिया, जो भी हमारा रिमेनिंग शेयर था उससे मल्टीप्लाई कर दी। तो न्यू शेयर आया इसका 9/20। बी का ऐसे ही निकाला 2/15 मल्टीप्लाई 3/4। और सी का हमने कैसे निकाला, सी का हमें 1/4 दे रखा था, तो हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, इसलिए हमने 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो हमारा ए बी और सी का जो न्यू पीएसआर आया वो है 9:6:5। तो अब हमारे पास ए बी और सी के न्यू पीएसआर आ गए। अब हमने उसके बाद डी को एडमिट करा है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, डी हमारा नया पार्टनर है, अब उस नए पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर्स कौन से होंगे, ए और बी होंगे या फिर ए बी और सी होंगे। जब हमने डी को एडमिट करा है तो उसके लिए न्यू पार्टनर्स ए बी एंड सी तीनों होंगे, क्योंकि हमने सी के बाद डी को एडमिट करा है। तो चलो अब हम डी का भी देखते हैं कैसे निकालेंगे। आफ्टरवर्ड डी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। सो फॉर डी हु विल बी द ओल्ड पार्टनर्स ए बी एंड सी, ये मैंने आपको बता दिया। तो जो ए बी और सी का जो न्यू रेशियो आया था वो हम लिख देंगे, क्योंकि इसके लिए तो ये ओल्ड पार्टनर्स है ना, और ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो कौन सा आया न्यू वाला, 9:6:5। तो हमने वही किया जो हमने ए बी और सी के केस में किया था, हमने टोटल शेयर माना 1, उसमें से रिमेनिंग शेयर निकाला, वो हमारे पास 4/5। फिर हमने ए बी सी और डी के न्यू पीएसआर निकाल दिया, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या थे 9/20, उसमें से मल्टीप्लाई करा जो भी हमारा रिमेनिंग शेयर आया था, तो हमारे पास 36/100 आ जाता है। ऐसे बी का निकाल लिया 6/20 करके मल्टीप्लाई 4/5। फिर हमने सी का निकाला 5/20 मल्टीप्लाई 4/5। फिर हमने डी का निकाला, डी हमारा 1/5 के लिए था, तो हमको डिनोमिनेटर सेम करने हैं, इसलिए हमने उसको 20 न्यूमरेटर और 20 डिनोमिनेटर दोनों जगह 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाता है 36/24/20/20। तो इसको हमने शॉर्ट में 9/6, 9:6:5:5, ये हमारा न्यू रेशियो आ जाता है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ये हमारा एडमिशन चैप्टर का ना लास्ट वीडियो थी, ये हमारी एडमिशन चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। चलो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अ नेक्स्ट चैप्टर।